अगर किसी को नाभि की दिक्कत हो जाती है तो हम सारी उंगलियों को नाभि के अंदर इस प्रकार से रखते हैं और हमें एक आवाज सुनाई देनी चाहिए, लब डब डब लब डब। अगर ये आवाज सुनाई दे रही है हाथ रखते के साथ ही सारी उंगलियों को इकट्ठा करने के बाद, तो इसका मतलब नाभि ठीक है। लेकिन ये आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही, इसका मतलब इनकी नाभि ठीक नहीं है। और जिसकी नाभि अपसेट होती है, देखा जाता है कि उसको नाभि के चारों तरफ दर्द होता है। ऐसे अगर हम देखें तो या तो ये बहुत सख्त होगा या पेशेंट को टच करने से भी यहाँ दर्द होता है। इस आधार पर हम कहते हैं कि इनकी नाभि सेट नहीं है। ऐसे ही होता है नलों की समस्या। नलों की समस्या जब भी होगी, लगभग नाभि से 3 उंगल नीचे ये वाला जो भाग है लोअर एब्डोमेन का, इसे हम पेड़ू के नाम से भी जानते हैं। जब हम यहाँ हाथ लगाते हैं तो एक ऐसा हार्डनेस, हमें ऐसा लगता है कि जैसे दीवार बन गई है। बहुत एक्यूट पेन होता है, बहुत जबरदस्त यहाँ पेन होता है। और ऐसे लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं रहता, ऐसे लोगों को ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनका पेट साफ नहीं होता, व्यक्ति कई कई दिन मोशन नहीं जाता। तो जब इस वाले भाग में दर्द हो तो हम समझ सकते हैं कि हमें नलों की समस्या हो गई है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नले पक गए हैं, यानी कि नलों वाला जो एरिया है लोअर एब्डोमेन का, पेड़ू वाला भाग, यहाँ सूजन हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है। और ये सूजन उन लोगों को ज्यादा होती है जो हैवी वेट का काम करते हैं, खाली पेट ज्यादा वजन उठाते हैं, जिसके कारण से उनको ये दर्द होता है। ऐसे ही होता है कौड़ी की समस्या। कौड़ी की समस्या जब भी होगी वो इस वाले भाग में होती है। ये जो भाग आप देख रहे हैं ये स्टेरनम बोन है, ये स्टेरनम बोन है। और जहां ये वी शेप आकर बनती है, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में कौड़ी की समस्या होती है। कुछ लोगों को यहाँ उभरा हुआ जैसा नजर आता है, ऐसा लगेगा कि कुछ बाहर की ओर निकला हुआ है, या कुछ नुकीली सी चीज ऐसे वी शेप की बनी हुई दिखाई देती है। फिर हमें अपनी उंगलियों को इकट्ठा करना है और इस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर थोड़ा उठाना है। इधर ऐसे रब करते हुए लाए, यहाँ उंगलियों को रोका और नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर दिया, इस प्रकार से करना है। व्यक्ति खुद भी कर सकता है या हम दूसरे व्यक्ति की भी कौड़ी उठा सकते हैं। जिनको कौड़ी की समस्या होती है, ऐसे व्यक्ति को सुबह उठने पर ज्यादा परेशानी होती है। व्यक्ति जब सोकर उठेगा तो मुंह में उसको झाग जैसा महसूस होगा, थूक ज्यादा मात्रा में निकल रहा होता है, तो ये पहचान होती है कि उस व्यक्ति को कौड़ी की समस्या हो गई है। इस प्रकार से उठाना है। और जिसको कौड़ी की समस्या होती है, ऐसे लोगों को एक मुनक्का लेना है और मुनक्के का जो बीज है उसको निकाल देना है और एक बहुत अच्छी क्वालिटी की हींग का टुकड़ा लेना है और वो लगभग गेहूं के दाने के जितना होनी चाहिए हींग, और मुनक्के का जो बीज आपने निकाला वो हींग का टुकड़ा उस मुनक्के में रखना है और खाली पेट आपको निगल लेना है। यानी कि फ्रेश होने के बाद आप उसको निगल लें। अगर आवश्यकता लगे तो आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, ठंडा पानी आपको नहीं लेना, उसको आपको निगल लेना है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जिनको कौड़ी की समस्या होती है या कहीं डाइजेशन संबंधित दिक्कत होती है, ऐसे लोगों को ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसे लोगों को कोशिश करें कि वो जब भी पानी पिए वो गुनगुना पानी पिए। और एक विशेष बात, जब वो लेटें तो उनको उल्टा नहीं लेटना, यानी कि पेट के बल नहीं लेटना, खासकर खाना खाने के तुरंत बाद। पेशेंट गलती क्या करता है कि वो खाना खा के उल्टा लेट जाता है, जिसके कारण से उसकी कौड़ी की समस्या और जटिल हो जाती है और वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण लगे और लगे कि आपको ये समस्या हो गई है, तो आप अपना समय रहते हुए ट्रीटमेंट कराएं। कोई समस्या रहे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।